Assalamualaikum. In my previous lecture, I talked about Chaucer as representative of his age. In this lecture, I'm going to talk about an apology for poetry written by Sir Philip Sidney. I'm trying to move in a descendant way. Why? Because first I talked about Chaucer. Now I'm going to talk about Sidney. Basically, I want to cover literature in a डिसेंडेंट एंड क्रोनोलॉजिकल वे. उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनके वर्क्स हैं उनको मैं एक डिसेंडेंट वे में जो है आप लोगों को बताती जाऊंगी. चौसर के बाद मुझे इम्पोर्टेंट नाम सिडनी लगता है और उसका इम्पोर्टेंट वर्क है वो है एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री. एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री बेसिकली लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक वर्क है. जो क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ था क्लासिक्स से, जिसमें प्लेटो जो है वो मेन उसने ये स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ लिटरेचर एंड व्हाट पर्पस इट सर्व्स. लिटरेचर, व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर शुड बी रिटन. सो उसमें उसने ये कहा कि जो पोइट्री है वो मेरी आइडियल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोइट दे करप्ट्स यूथ, दे करप्ट देयर आइडियल्स, they make them lazy, they make them foolish. Why? Because they use flowery language, they are impractical. So इस पूरे सिनेरियो के अंदर he totally negate poetry as a genre. On the other hand, उसका जो कंटेम्प्रेरी था अरिस्टोटल, उसने इसको डिफेंड किया पोइट्री को और अपने जो हैं आइडियाज़ दिए. यू नो, पोइट्री does not corrupt youth, or it imitates life, and it imitates life in a better way. तो एक जो ट्रेंड चला आ रहा था क्लासिक से क्रिटिसिज्म के अंदर, तो एलिजाबेथन के टाइम, एलिजाबेथन पीरियड जो चल रहा था उसमें सिडनी ने जो है कुछ क्रिटिक्स जो थे वहाँ पे जिन्होंने पोइट्री के ऊपर एक अटैक किया और उसको निगेट किया और उसके जो खिलाफ कुछ चार्ज शीट जो है फाइल की. तो बीइंग अ पोइट, सर फिलिप सिडनी नीडेड दैट ही शुड कम एंड डिफेंड हिज पोजीशन एज वेल. सो अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी, that poetry is a very important genre, and it is in fact the monarch of arts. Why? Because Sidney does so by articulating the theory of poetry, largely drawn from his own classical sources as a tool for teaching virtue and poetry. So Sidney proceed to address the major criticism, जिसमें सबसे पहले उसने एड्रेस किया जो प्लेटो का क्रिटिसिज्म है कि पोइट्री शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम आइडियल स्टेट और सोसाइटी. तो उस क्रिटिसिज्म को जवाब देते हुए फिर सिडनी ने कहा कि पोइट्री, पहली बात तो ये है कि इट डज़ नॉट करप्ट यूथ, इट इज़ अ बेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, एक बेस्ट जॉनरा है. क्यों? क्योंकि ये अनलाइक फिलोसफर्स या हिस्टोरियन जितने भी हैं उनकी तरह एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ यूज़ नहीं करता, एब्स्ट्रैक्ट बातें यूज़ नहीं करती, और ये जो है एक इम्पैक्टफुल असर जो है, इन्फ्लुएंस जो है वो अपने ऑडियंस पे देती है, और ये उनको अच्छा बनाती है, ये डिलाइट पैदा करती है, और इसको सुन के जो है वो हम प्लेयर फील करते हैं. और फिर उसने ये भी डिफेंड करते हुए कहा कि अगर प्लेटो को लगता है कि पोइट्री जो है वो करप्ट करती है या पोइट्री जो है इट इज़ अ बैड फॉर्म ऑफ लिटरेचर, सो ही इन दैट सिनेरियो सेड दैट व्हाई इन द फर्स्ट प्लेस प्लेटो यूज अ काइंड ऑफ पोएटिक लैंग्वेज. ऑल्दो प्लेटो और हेरोडोटस जो है इन्होंने प्रोजिक स्टाइल में लिखा, प्रोज में लिखा, लेकिन फिर भी कुछ स्टाइल जो पोइट्री के हैं जिसमें एलेग्रीज यूज़ करना, जैसे फिलोसॉफिकल एलेग्रीज यूज़ करते थे, तो ये चीज़ें जो है पोइट्री के अंदर यूज़ होती हैं. हिस्टोरिकल डिटेल्स जो हैं ये, तो इस केस में
उन्होंने एक तरह से पोइटिक लैंग्वेज ही यूज़ की अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए। दूसरा उसने फिर सिडनी ने एक पॉइंट जो है पॉइंट आउट किया कि फिलोसफर्स जो कहते थे कि यूथ जो है करप्ट होगी या इमोरल हो जाएगी पोइट्री से, उनके आइडियाज से, सो दैट मीन्स कि पोइट्री एक अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है फर्स्ट प्लेस में, तो ही तो यूथ करप्ट होगी। तो इसका मतलब है कि पोइट्री का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यूथ के ऊपर। तीसरी चीज़ जो उसने कही वो ये थी कि अकॉर्डिंग टू सिडनी के जो पोइट्री है ना, इट इज़ लाइक अ मूविंग पिक्चर। ये मूविंग पिक्चर की तरह है, मतलब ये जो है एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है अपने ऑडियंस के ऊपर। लेकिन उसने ये भी कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं पोइट्री के अंदर फिलोसॉफिकल या रिलीजियस या वर्चुअस आइडियाज़ जो हैं वो प्रोपिगेट करूं, बल्कि वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि गुड पोइट्री हो, ऐसी पोइट्री कि जिसको पढ़ के यूथ के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट हो। और वो कहता है वो सिर्फ क्रिएट हो सकता है अच्छे पोइट्स से। सिडनी को इस चीज़ की रियलाइजेशन भी थी कि उसके टाइम पीरियड के ऊपर जो पोइट्स हैं वो कोई अच्छे पोइट्स नहीं थे, क्योंकि एक डिक्लाइन चल रहा था। ये हम लोग 15th सेंचुरी की बात करें, एक 16th सेंचुरी की बात जो है स्टार्ट होने वाली थी, तो एक डिक्लाइनिंग पीरियड चल रहा था। पोइट्री अच्छी नहीं लिखी जा रही थी। उस टाइम सिडनी और स्पेंसर ही थे जो दो बड़े पोइट्स थे, बाकी कितने पोइट्स थे दे वर राइटिंग फॉर कोट्स या फिर वो इमिटेट कर रहे थे अपने क्लासिक्स को, तो एक अच्छी पोइट्री नहीं लिखी जा रही थी। तो सिडनी ने ये भी कहा कि मैं इस चीज़ से भी एग्री करता हूँ कि यस, अभी मॉडर्न टाइम पे जो मेरा टाइम पीरियड है उसमें अच्छे पोइट्स नहीं लिख रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पोइट्री एज अ जॉनरा ख़राब है, बल्कि वो कहता है पोइट्री। और इसी तरह से पोइट्री की पोजीशन को डिफेंड करते हुए जो है सिर्फ फिलिप सिडनी ने कहा कि लैटिन और ग्रीक पीरियड में जो पोइट्स थे उनको वेट्स और पोइटस का नाम दिया जाता था। सो वेट्स मीन्स सीयर or prophet, and in the classical world poetry was considered to convey important knowledge about the future. So poets means maker, and this title reflects the fact that poets, like God, they create new things, they create perfect realities using their imaginations. So they are not lesser being, they cannot corrupt youth. Why? Because they kind of foresee फ्यूचर को देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट रियलिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो ये तो फिर फिलोसफर्स से भी ऊंचे हुए। क्यों? क्योंकि फिलोसफर्स तो हमेशा इन सवालों में उलझे रहते हैं कि रियलिटी इन द फर्स्ट प्लेस स्टार्ट कैसे हुई, या वर्चू क्या होता है, या वर्चू किस तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं, वो तो इन उलझनों में रहते हैं। बल्कि जो पोइट्स हैं अकॉर्डिंग टू सिडनी, वो तो क्रिएटर हैं, वो तो क्रिएट करते हैं, वो तो फोरसी करते हैं फ्यूचर को। सो दैट मीन्स कि वो जो हैं वो क्या हुए, उन फिलोसफर्स से जो हैं क्या हुए, उनका जो एक रैंक है वो ऊपर हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पोइट्स जो हैं वो उनका जो पोजीशन है उसको सिडनी ने जो है बड़ी अच्छी तरीके से डिफेंड किया। और उसने एंड पे जो है इसको डिफेंड करते हुए ये भी कहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है बड़ी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, बड़ा गुड इसके अंदर जो है लिटरेचर लिखा जा सकता है, बस हम स्किलफुल राइटर्स की ज़रूरत है जो इसको यूटिलाइज़ करें और इस तरह से उसको अच्छे से आइडियाज़ में लिखें, ताकि लोग उसको पढ़ के अपने अंदर उनकी जो गुडनेस है वो मज़ीद क्रिएट हो। तो इस तरह से जो है ना उसने ये अपॉलॉजी फॉर पोइट्री लिखी अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हुए। थैंक यू।